बहुत बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट। इस बार निहारिका की चाल इतनी खतरनाक होने वाली है कि प्रथमा की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है मिंदल भवन में, जहां अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। तभी प्रथम राध्या से कहता है, राध्या जनरेटर चालू कर दो। राध्या तुरंत जनरेटर के पास जाती है, लेकिन पता चलता है कि जनरेटर में तेल बहुत कम है। वो जाके वापस कहती है, प्रथम जी उसमें जनरेटर में बहुत कम तेल है, शायद वो 10 मिनट में बंद हो जाएगी। जल्दी जाकर तेल ले आओ, नहीं तो सबको परेशानी होगी। राध्या तेल लेने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन ये सब दूर खड़ी निहारिका सुन रही होती है। निहारिका के मन में तुरंत एक खतरनाक चाल आ जाती है। वो सोचती है, अगर मैं तेल की जगह कुछ और जनरेटर में डाल दूं तो जनरेटर खराब हो जाएगा और इसका दोष राध्या पर जाएगा। फिर प्रथम भी राध्या पर गुस्सा होगा और घर में उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। यही सोचकर निहारिका चुपके से स्टोर रूम में जाती है और वहां से एक खतरनाक केमिकल वाला गैलन उठा लेती है। वो धीरे धीरे जनरेटर के पास जाती है और तेल की जगह वो केमिकल उसमें डाल देती है। निहारिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अब मजा आएगा। जब जनरेटर खराब होगा तो सब लोग राध्या को दोष देंगे। उधर कुछ देर बाद राध्या तेल लेकर वापस आती है, लेकिन उससे पहले ही प्रथम खुद जनरेटर को चेक करने के लिए वहां पहुंच जाता है। प्रथम को लगता है कि शायद जनरेटर में थोड़ा तेल डालने से काम चल जाएगा। जैसे ही वो जनरेटर चालू करने की कोशिश करता है, अचानक जोरदार धमाका हो जाता है। धमाके के साथ ही आग की लपटें उठती हैं और प्रथम का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। प्रथम दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। घर के सभी लोग घबराकर बाहर भागते हैं। ओमकार जी और रजनी जी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। जब वे प्रथम को उस हालत में देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि प्रथम का चेहरा काफी बुरी तरह जल गया है और उसे ठीक होने में काफी समय लगेगा। ये सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन तभी निहारिका अपनी चाल चलती है। वो रजनी जी से कहती है, माँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। राध्या ही वो गैलन लेकर जनरेटर के पास गई थी, उसी ने कुछ डाला था उसमें। ये सुनते ही ओमकार जी और रजनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रजनी जी गुस्से में राध्या पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर क्या गलती कर दी। ओमकार जी भी गुस्से में कहते हैं, राध्या, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बार बार कहती है, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तेल लेने गई थी। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। राध्या वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। उसके होंठ कांप रहे होते हैं, लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर किसने किया ये सब। उधर निहारिका दूर खड़ी ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है। उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी होती है। लेकिन शायद निहारिका भूल रही है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। क्या राध्या निहारिका की सच्चाई पूरे मित्तल भवन के सामने ला पाएगी? क्या वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या कमेंट में जरूर लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राध्या अभी भी सदमे में होती है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी होती हैं। वो बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रजनी जी गुस्से में कहती हैं, राध्या, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। उधर निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो चुकी होती है। उसे लगता है कि अब कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर की छोटी बच्ची बुलबुल अचानक कहती है, माँ, मैंने कुछ देखा था। सब लोग चौंक जाते हैं और बुलबुल की तरफ देखने लगते हैं। एकता उससे पूछती है, क्या देखा तुमने? बुलबुल थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन वो हिम्मत करके कहती है,
जब राध्या मम्मी तेल लेने बाहर गई थी तब निहारिका बुआ जनरेटर के पास गई थी। उनके हाथ में एक गैलन था। ये सुनते ही निहारिका का चेहरा उतर जाता है। निहारिका तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है, बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, इसे ठीक से याद नहीं होगा। लेकिन अब परिवार के कुछ लोगों के मन में शक पैदा हो चुका होता है। उधर राध्या भी ये बात सुनकर चौंक जाती है। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। तभी ओमकार जी कहते हैं, अगर सच में ऐसा है तो हमें सच्चाई पता करनी होगी। राध्या तुरंत कहती है, हाँ पिताजी, घर के बाहर और स्टोर रूम के पास कैमरे लगे हुए हैं, उनमें सब रिकॉर्ड हुआ होगा। ये सुनते ही निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ली गई तो उसकी सारी साजिश सामने आ जाएगी। ओमकार जी तुरंत घर के नौकर को कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए। कुछ देर बाद जब सब लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं और फुटेज चलती है तो सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि राध्या तेल लेने बाहर जा रही है और उसके बाद निहारिका चुपके से स्टोर रूम से गैलन उठाकर जनरेटर के पास जाती है। ये देखकर पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। रजनी जी गुस्से से कांपते हुए कहती है, निहारिका, तुमने ये क्या किया? अपनी ही परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश? निहारिका के पास अब कोई जवाब नहीं होता। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने के आंसू होते हैं। ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस परिवार के भरोसे के लायक नहीं हो। उधर हॉस्पिटल में लेटे हुए प्रथम को जब ये सच्चाई पता चलती है तो वो